भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 जिले हैं। बेगूसराय में बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी, कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं, सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। अब जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका है, और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। तो ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में। और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा। कुल हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन हैं। एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का NIT जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस से ADM आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहाँ पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, जिस पर कि सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बिहटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और मिनिमम जो डैमेज हो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 तारीख को, 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, पूरे जिले वासियों से, कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है। और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जरूरत पड़े तो हम लोग कितना तैयार हैं। ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है और अलर्टनेस बस इसमें देखना है हम सभी लोगों को, और अलर्ट रहना है सभी नागरिकों को। किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है, कूल एंड काम रहेंगे लोग, किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना। तो हम लोगों की तरफ से इतना ही है। अगर कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। 7 बजे तो बहुत पीक रहता है, गाड़ियाँ बहुत
तो क्या गाड़ियां चलेंगी या लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इससे भी हाँ, इसमें है कि जो गाड़ियाँ हैं उसको भी हम लोग अनुरोध करेंगे, जो 80 जगहों पर हम लोग का सिस्टम है लग रहा है, वहाँ से हम लोग अनुरोध करेंगे गाड़ी की लाइट भी ऑफ कर लें, लोग 10 मिनट के लिए रुक जाएँ, जो जहाँ है वहाँ पर रुक जाएँ, गाड़ी की लाइट ऑफ कर लें, वो भी हम लोग सभी से अनुरोध कर रहे हैं। और उस दौरान मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाना है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। मोबाइल का लाइट भी नहीं जलाना है, ये भी हम लोग सुनिश्चित करें। बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह, चूंकि तो आपात स्थिति रहती है, पेशेंट वगैरह जाए, उनका क्या? नहीं, एम्बुलेंस को हम लोग नहीं रोक रहे हैं, एम्बुलेंस की छूट रहेगी। चूँकि ये मॉक ड्रिल है, इसमें एम्बुलेंस को नहीं रोक रहे हैं। बाकी जो वास्तविक स्थिति कोई रहेगी, तो जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। बचाव को लेकर जो मॉक ड्रिल है, जैसे बिल्डिंग में कहाँ कुछ छिपना है, उस समय आपका किस तरह से पोस्चर हो, कैसे आप बचें, इसको लेकर भी कोई अलग से मॉक ड्रिल? अभी आने वाले समय में इसको कराया जाएगा। अभी कल का जो है सिर्फ ब्लैकआउट का है, और इसके बाद इवैक्यूएशन या बचाव का जो होगा, या फर्स्ट एड का और अन्य चीज़ें जो होंगी, उसको लेकर के आने वाले दिनों में कराया जाएगा। उसको हम लोग अलग से बताएंगे। अभी कल का सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये ब्लैकआउट। सर, ये केवल शहरी क्षेत्र में होगा? हाँ, अभी सिर्फ टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में, अभी पटना जो नगर निगम क्षेत्र है मुख्य, वही हो रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जगहों पर नहीं है। अन्य जगहों पर भी आने वाले समय में कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसा आगे कराएंगे। सर, ये जो 80 जगह है, क्या सेंसिटिव होंगी सर? सेंसिटिव नहीं, हम लोग इस प्रकार से चिन्हित किए हैं कि मैक्सिमम क्षेत्र को हम लोग कवर कर लें और सायरन की आवाज़ पूरे शहर के लोगों को सुनाई दे। तो इस ढंग से हम लोगों ने निर्धारित किया है। उसमें कोई संवेदनशीलता का वो नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ से हमारी पूरी आबादी शहर की कवर हो जाए। नहीं, स्टेक होल्डर मुख्य रूप से तो सिविल डिफेंस निदेशालय जो है वो करा रहा है, गृह मंत्रालय के अधीन जो आता है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग या आपदा जो शाखा हम लोग का है वो लोग भी शामिल हैं। बाकी होम गार्ड्स जो है वो शामिल हैं, होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड जो है वो शामिल है, और स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कॉलेज और मेडिकल टीम हम लोग की है वो लोग भी शामिल हैं, और पुलिस इसमें रहेगी, और बाकी जिला प्रशासन के लोग रहेंगे। तो 6 जिले आपने कहा, बाकी जिलों में कोई ये नहीं है? ये जो सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट का जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय का आकलन है, वो पूरे देश में 244 जिलों को चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से 244 जिलों में अभी 6 जिले हैं। बाकी जो आगे अगर अलग से कुछ निर्देश प्राप्त होता है तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें जो पुराना डेटा था उसमें 4 ही जिले थे। उस समय जो किशनगंज और अररिया का अलग जिला नहीं था, तो पूर्णिया और बाकी का वो पार्ट था, तो वो 2 जोड़े गए हैं। बाकी मूल रूप से 4 ही जिले, तो 6 जिलों में। सायरन कितनी देर तक बजेगा? नहीं, एक साथ हम लोग शुरू करेंगे सभी जगह, और 6:58 पर हम लोग का वो है कि हम लोग शुरू करेंगे, और 2 मिनट तक लगातार बजेगा, 7 बजे तक, और तब तक ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके साथ में हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, और उनको एडवाइस कर रहे हैं कि जो अगर इमरजेंसी या कुछ और वेंटिलेटर बाकी सब चीज़ें हैं, वैकल्पिक व्यवस्था उसका रखें, और इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि लाइट कमरे से बाहर नहीं आए।